नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे सरकार के 3 अंगों में से एक महत्वपूर्ण अंग कार्यपालिका के बारे में। कार्यपालिका 2 तरीके की होती है, एक होती है प्रशासनिक कार्यपालिका, दूसरी होती है राजनीतिक कार्यपालिका। प्रशासनिक कार्यपालिका के अंतर्गत आपके अधिकारी और कर्मचारी आते हैं, वहीं पर राजनीतिक कार्यपालिका के अंतर्गत चुने हुए प्रतिनिधि आते हैं, जैसे विधायक और सांसद। राजनीतिक कार्यपालिका को अस्थायी कार्यपालिका बोलते हैं, क्योंकि इनका चुनाव एक निश्चित समय के लिए होता है। जैसे सांसद जो होता है वो 5 साल के लिए बनता है, विधायक जो होता है वो भी 5 साल का उसका निर्वाचन होता है। वहीं पर प्रशासनिक कार्यपालिका के मेंबर होते हैं, जो कि अधिकारी और कर्मचारी होते हैं, जो इनको सपोर्ट करते हैं, वो स्थायी कार्यपालिका के रूप में जाने जाते हैं। और उनका जो वो एक बार सरकारी नौकरी में अगर वो चयनित हो गए हैं तो वो जीवन पर्यंत जो है काम करते हैं, इसलिए इसे प्रशासनिक कार्यपालिका को स्थायी कार्यपालिका भी कहते हैं। अब मैं आपको नीचे से लेकर के ऊपर तक कार्यपालिका के जो ये संयोजन है उसके बारे में आपको मैं थोड़ा सा उस पर क्लियरिटी डालते हुए आगे बढ़ूँगा। शुरू करते हैं स्थानीय सरकार से। 3 तरह के सरकार का जो हमारे यहाँ पर रूप होता है, स्थानीय सरकार, राज्य सरकार और केंद्र सरकार। तो स्थानीय सरकार में भी दो तरीके की सरकार होती है, ग्रामीण क्षेत्र की सरकार होती है, एक शहरी स्थानीय सरकार होती है। तो पहले हम ग्रामीण क्षेत्र की सरकार देखेंगे। तो गांव का जो स्थायी कार्यपालिका या राजनीतिक कार्यपालिका का मेंबर होता है ग्राम प्रधान जी, ये डायरेक्ट चुने जाते हैं जनता द्वारा। और इनका जो प्रशासनिक अधिकारी होता है कार्यपालिका का, इनका जो सहयोगी होता है वो होता है ग्राम सचिव या ग्राम पंचायत अधिकारी। तो ये दोनों का संयोजन सीधा ऊपर तक चलता है, ग्राम प्रधान और ग्राम पंचायत अधिकारी। उसके बाद हम क्षेत्र पंचायत पे पहुँचेंगे, ब्लॉक पे पहुँचेंगे, तो वहाँ पर चुना हुआ प्रतिनिधि जो होता है जनता द्वारा, वो आपका है ब्लॉक प्रमुख। और उसके साथ प्रशासनिक कार्यपालिका का मेंबर होता है ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, BDO। उसके बाद यहीं पर हम पहुँचेंगे ऊपर जिला स्तर पर। तो इधर जिला पंचायत अध्यक्ष है, उसके साथ आपका जिला पंचायत अध्यक्ष के साथ आपका इधर CDO आ जाता है, चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर, प्रशासनिक अधिकारी। स्थानीय सरकार के में अब राजनीतिक, अगर नगरीय सरकार की तरफ चलेंगे तो 3 तरह की आपको पता है कि सरकार वो होती है, स्थानीय नगरीय निकाय होते हैं। नगर पंचायत जो छोटे होते हैं, तो वहाँ पर नगर टाउन एरिया जिसको बोलते हैं, वहाँ चेयरमैन हो गया, और उसके साथ जो होता है आपका नगर विकास अधिकारी होता है। नगर पालिका परिषद में होता है, वहाँ पर भी नगर निगम का नगर पालिका का अध्यक्ष होता है जो चुनाव के द्वारा आता है, और प्रशासनिक मेंबर जो होता है नगर पालिका अधिकारी होता है। उसके बाद जो नगर निगम होते हैं, जो बड़े स्थानीय निकाय होते हैं, मेट्रो सिटीज़ होते हैं बड़े, वहाँ पर आपका नगर निगम का मेयर होता है, और उधर उसका नगर आयुक्त सहयोगी होता है। तो स्थानीय स्तर पर आप देख लें कि नगर राजनीतिक कार्यपालिका और प्रशासनिक कार्यपालिका का जो संयोजन है वो धीरे धीरे ऊपर तक जाता है। दोस्तों, ये संयोजन इसलिए होता है कि लोकतंत्र में ये बात संविधान निर्माताओं के दिमाग में संविधान बनाते समय ये आई थी कि हमारे देश जो कि बहुत ज़्यादा शिक्षित नहीं है, लोगों के हितों की बात रखने वाला व्यक्ति हो सकता है पढ़ा लिखा ना हो, लेकिन वो अपने हितों को जानता है, वो स्थानीय दिक्कतों को जानता है कि हमारे यहाँ के लोकल स्तर पर क्या समस्या है, शिक्षा का अभाव है, सड़क नहीं है, बिजली नहीं है, पानी है, या कानून व्यवस्था नहीं है। तो एक कम पढ़ा लिखा व्यक्ति भी अपने क्षेत्र की दिक्कतों को दूर करने के लिए संसद में या तो राज्य विधान पालिका परिषद में पहुंच करके अपनी बातों को वहाँ पर रख सकता है। उनका सहयोग करने के लिए, अपना काम बहुत बेहतर तरीके से परफॉर्म करवाने के लिए समाज के पढ़े लिखे लोगों को, जो प्रशासनिक कार्यपालिका होती है, एग्ज़ाम के द्वारा चयनित होते हैं, उनका सहयोग करते हैं। तो उनको अपने कार्य में जनप्रतिनिधियों को कोई दिक्कत ना है, उसके लिए समाज के पढ़े लिखे लोगों को, युवाओं को नौकरी के माध्यम से चयनित करके इनके साथ रखा जाता है कि इनके कार्य प्रणाली में कहीं कोई दिक्कत ना हो। अब यही संयोजन जब आगे बढ़ाते हैं तो राज्य स्तर पे आप जाएंगे, तो जो राज्य की कार्यपालिका है, तो राज्य की जो राजनीतिक कार्यपालिका है उसके तहत आपका देखते हैं पहले, तो उसके पहले आ जाते हैं आपका राज्यपाल जी, और राज्यपाल के साथ आपका प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और उसकी पूरी मंत्रिपरिषद, प्लस इनके साथ राज्य को कानूनी मामलों में सलाह देने के लिए राज्य का महाधिवक्ता शामिल होता है। तो राज्य की कार्यपालिका की अगर बात दोस्तों आप करेंगे तो वहाँ पर राज्यपाल जी आएंगे। पूरे प्रदेश का कार्य राज्यपाल के नाम पे होता है। मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद उनके एक सलाहकार के तौर पे काम करती है, और कानूनी सलाहकार के साथ राज्य का महाधिवक्ता होता है, एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया। तो ये राजनीतिक और अस्थायी कार्यपालिका राज्य की ये हो गई। इनके साथ प्रशासनिक कार्यपालिका की बात करेंगे तो मुख्यमंत्री के साथ मुख्य सचिव होता है,
राज्य के गृह मंत्री के साथ गृह सचिव होता है, कृषि के साथ कृषि सचिव होता है। ये हायरार्की सीधा उसी क्रम में लगे हुए चली जाती है। फिर अगर आप केंद्र स्तर पे जाएंगे तो वहाँ पर केंद्र की पूरी कार्यपालिका की अगर बात करेंगे तो यहाँ भी प्रशासनिक कार्यपालिका और राजनीतिक कार्यपालिका बीच का संयोजन अगर हम समझना है तो हम पहले देखेंगे केंद्र की राजनीतिक कार्यपालिका। तो उसके तहत राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और उसको कानूनी सलाह देने के लिए भारत का महान्यायवादी। और प्रशासनिक में अगर देखेंगे तो प्रधानमंत्री का मुख्य सचिव, उसके बाद कैबिनेट सेक्रेटरी, रक्षा सचिव, गृह सचिव, विदेश मंत्री सचिव, सारे विभागों का बड़ा सचिव, इलेक्ट्रॉनिक विभाग का, इन्वायरमेंट हर मिनिस्ट्री के सचिव और वो मंत्री। तो विधायिका द्वारा जो भी कानून बनाया जाता है उसको लागू करने का काम कार्यपालिका करती है। और कार्यपालिका में दो तरीके के होते हैं, एक होती प्रशासनिक और एक होती है राजनीतिक, जिसको मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया है। प्रशासनिक कार्यपालिका का काम होता है कि जो राजनीतिक कार्यपालिका है वो अपने परफॉर्म, वो अपनी ड्यूटी को अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट कर सके, उनका हर तरीके से सहयोग करना होता है।